शूलेन पाहिनो देवी पाही खड्गेन चांबिकी घंटा स्वनेन न पाही चाप जानी स्वनेन चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ जो आपके हर प्रश्न का जवाब लेकर के और आपकी सारी परेशानियों का समाधान लेकर के कार्यक्रम में उपस्थित हैं पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवमी पर हवन नहीं किया, नवमी पर दान नहीं दिया, नवमी पर जाप नहीं किया तो अधूरी रह जाएगी नवरात्रि पूजा। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी। तो आज महानवमी है। आज अगर आपको नवरात्र के 9 दिनों की पूजा का फल पाना है, अपने कष्टों से मुक्ति पानी है, किस्मत के सितारों को बुलंद करना है, तो महानवमी के कौन से महा उपाय, महादान, महाअभिषेक, महाजाप आपको जरूर जानने चाहिए। यही बताएंगे आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी, क्योंकि कल्याण तभी करेंगी देवी दुर्गा जब आप कर्म करेंगे, ये याद रखिए। तो बने रहिए कालचक्र की खास पेशकश के साथ। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है शाम 5:44 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र शाम 5:14 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग शाम 6:53 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज 9वां नवरात्र है। आज महानवमी और मां सिद्धिदात्री के पूजा का विधान है। नवमी के हवन का मुहूर्त है शाम 5:44 तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बना हुआ है। आज आयुध पूजा का भी विधान है। आयुध पूजा का मुहूर्त दोपहर 1:58 से 2:43 तक है। आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक और गुलिक काल दोपहर 1:30 बजे से 2:55 तक। तो भैया कोई नया काम अगर शुरू करना हो तो इन समयों में मत करिएगा। बाकी जो आपके रूटीन वर्क हैं, जो आपके रोज के कार्य हैं, उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी कौन कौन सी चीजों से महाअभिषेक करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है? नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। देखो, आशा ने पूछा कि माता का अभिषेक किन किन वस्तुओं से किया जाए जिससे एक गृहस्थ व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो। जो लोग एक निष्ठ ब्रह्मचारी हैं, भगवत मार्ग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने को प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो वो तो हर समय प्रभु में ही लीन हैं। उनके लिए ये भौतिक उपचार कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन हम गृहस्थ लोग जो माया मोह के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, हमें तो मतलब कि अर्थ की भी कामना है, मान सम्मान की भी कामना है, धन की भी कामना है, जीवन की भी कामना है। तो शक्ति की उपासना को विधिपूर्वक करना पड़ेगा। नवमी पर जैसे आपके घर में दुर्गा जी की एक सुंदर सी प्रतिमा है, पीतल की है या चांदी की है। ध्यान रखिएगा, खोखली प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। प्रतिमा चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी आपकी सामर्थ्य हो तो ले लीजिए, नहीं तो प्रतिमा पीतल की होनी चाहिए और वो पूरा भरतू होनी चाहिए। खोखली प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। दोष लगता है खोखली प्रतिमा का पूजन करने से। या ऐसी प्रतिमा जो सामने से तो पूरा विग्रह दिखाई दे रहा है लेकिन पीठ की तरफ गड्ढा है, ऐसी भी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो नवमी पर ऐसी प्रतिमा अगर है तो उसको एक बड़ी सी थाली में पीतल के रख लीजिए और रख करके माँ दुर्गा का दक्षिणावर्ती शंख में क्या भरिए? गाय का दूध। और गाय के दूध को शंख की पूंछ से माँ दुर्गा के ऊपर गिराइए
ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो में आवह। ओम तामह आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्व पुरुषानहम् अश्व पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपहवै श्रीरवां देवी जोस्तां कांसो स्मितां हिरण्य प्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं दत्तां तर्पयन्तीं मन्मेस्ते पद्मवर्णां तां होपहवै श्रियं चंद्रा प्रभाषा यस्या ज्वलन्तीं श्रियं देवलोकदेव जुष्टामुदारां ताम पद्मनीमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेण सताम त्वाम वृणे। ये श्री सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अगर गाय के दूध से आप माँ भगवती दुर्गा या श्री यंत्र का या महालक्ष्मी का अभिषेक करेंगे तो पक्का है कि आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, और अगर संतान है तो वो सद्गुणों से युक्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से दक्षिणावर्ती शंख में दही भर करके और फिर श्री सूक्त का पाठ करते हुए माँ दुर्गा का या दुर्गा यंत्र का या श्री यंत्र का या महालक्ष्मी का जब आप अभिषेक करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है, रोग शोक से आप बाहर हो जाते हैं। अगर खास करके आपको चर्म रोग है तो दही से अभिषेक करने से आपका चर्म रोग सद्यः नष्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप विवाह के योग्य हैं और खास करके आप कन्या या वर हैं और लड़की वाले आते हैं आपको फेल करके चले जाते हैं, लड़के वाले आते हैं आपका रूप रंग देखकर चले जाते हैं, तो आज आपको नवमी के दिन गाय का देसी घी गरम करके उसको पिघला लीजिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसे दक्षिणावर्ती शंख में भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को भाव विभोर होकर बोलते हुए माँ दुर्गा का या श्री यंत्र का या महालक्ष्मी का अभिषेक करिए। इससे आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप किसी असाध्य रोग में फंसे हुए हैं जिसमें डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाइए घर सेवा करिए, उनके लिए अगर उनके परिवारी जन आज के दिन शहद दक्षिणावर्ती शंख में भर करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए दिव्य ढंग से अभिषेक करें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं असाध्य से असाध्य रोग से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। कलयुग में शक्ति साक्षात अपना चमत्कार दिखाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह से शक्कर से अगर मां अंबे का दिव्य दक्षिणावर्ती संघ में भर करके स्नान कराया जाए तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। और यदि आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो पंचामृत बना करके और उसे दक्षिणावर्ती शंख में भर करके उससे दुर्गा का अगर आप श्री सूक्तम को बोलते हुए अभिषेक करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी तरह से सफेद चंदन का लेप करने से, माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करने से और श्री सूक्तम का अनवरत पाठ बोलते रहिए। जब तक ये क्रिया चल रही है अनवरत पाठ बोलते रहिए, इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और तनाव दूर होगा। माँ दुर्गा का नवमी पर अगर आम्र रस, आम के रस से या गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो संपत्ति और बुद्धि दोनों का विकास होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी अभिषेक करिएगा उस अभिषेक के बाद जल का अभिषेक जरूर करिएगा। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी, कमल ये सब जल में मिला लीजिए, फिर दक्षिणावर्ती शंख में भरिए, फिर भगवती का आप अभिषेक करिए, बहुत श्रद्धा से करिए। समझ लीजिए साक्षात भगवती आपके सामने है। इससे सब प्रकार के पापों का शमन हो जाता है, सब प्रकार का पाप ताप नष्ट हो जाता है और आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है। आपका निर्णय आपके जीवन को बदल कर रख देता है। नवमी पर माँ को शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार जरूर करिए। अरे वो जगत का श्रृंगार करती हैं, तुम क्या श्रृंगार करोगे उनका? लेकिन भावना भक्त की होती है। भगवान भूखे थोड़ी थे कि सुदामा का चावल चबा लिए थे। भगवान ने सुदामा की कांख से चावल छीन लिया। भाभी ने कुछ दिया है, चुरा रहे हो? नहीं 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 कर रहे थे सुदामा। भगवान ने चावल लेकर के एक बार मुंह में डाला, पूरा विश्व तृप्त हो गया। रुक्मिणी ने कहा ये क्या हुआ, ये तो एक लोक दे दिया इन्होंने सुदामा को। सुदामा की किस्मत में ब्रह्मा ने लिखा था
क्या? क्षय कोष, कभी इसके पास धन नहीं होगा, हर समय ये दरिद्रता में रहेगा। क्षय कोष ब्रह्मा ने उनकी किस्मत में लिखा था। लेकिन जिस दिन सुदामा प्रभु से मिले, उस दिन सुदामा के पास क्या हो गया? यक्ष कोष। यक्ष कोष माने समझ रहे हैं ना, कुबेर वाला खजाना। सुदामा पूरी बन गई प्रभु की कृपा से, उनकी शक्ति की कृपा से। एक क्षण में जीवन बदलता है, इसे विश्वास करने की जरूरत है। इसमें कोई अतिशयोक्ति अपनी तरफ से जोड़कर मैं नहीं कह रहा। इस तरह से अगर आप श्रद्धावंत होकर के माँ के श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से तत्पर और तन्मय होकर के श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे, तो इस धरती का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। जय मां विंध्यवासिनी।